हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक केमिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी का क्रैश कोर्स। यू कैन से इसका रिवीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। ये क्या करता है फ्रेंड्स, आपको अगर किसी मॉलिक्यूल के पास या किसी कंपाउंड के पास अगर उसके पास एरोमेटिसिटी है, मतलब हम कहेंगे क्या उसको कि वो मोस्ट स्टेबल है, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है एरोमेटिसिटी। अब बोलोगे सर अब एरोमेटिसिटी क्या होता है, आप लोग बहुत बेसिक क्लासेस में इसको पढ़े होगे, एरोमेटिसिटी कैसा होता है, करेक्ट इसका क्या होता है। बट मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो फटाफट बोलता हूँ कि एरोमेटिसिटी जो कंपाउंड होते हैं ना, हाईली स्टेबल होते हैं और इनके पास हाई रेजोनेंस एनर्जी होता है। सेकेंड क्या है कि दिस गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या फ्रेंड्स, जैसे आपका कोई कंपाउंड, लेट्स से बेंजीन आपका, ठीक है, बेंजीन आपका ये कंपाउंड है यहाँ पे, ये क्या करता है इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा किससे, इसके जो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, इससे सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ आपको पता है कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका साइक्लिक होना चाहिए, मतलब आपका अगर एरोमेटिक होना है तो उसके लिए कंडीशन है फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए एंड प्लेनर होना चाहिए। दैट इज ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ पाई बॉन्ड्स जो होने चाहिए यहाँ पे, पाई जैसे आप बेंजीन देख लो, बेंजीन आपको बहुत छोटा सा, मतलब एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड का, कि आपका ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ देखो डी लोकलाइज्ड है, मतलब पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, डी लोकलाइज्ड। पाई बॉन्ड मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए द एरोमेटिसिटी इज ओनली ड्यू टू द पेरीफेरी ऑफ रिंग करंट। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो फ्रेंड्स ये रिंग है ना, इसके जो पेरीफेरी पे ये देखो, ये करें पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई, इसकी वजह से अब यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड में लगा दो तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें रिंग के पेरीफेरी से जो होता है, द एरोमेटिसिटी इज ओनली ड्यू टू द पेरीफेरी ऑफ रिंग करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, ओबे क्या ओबे करता है फ्रेंड्स, हुकल्स रूल फॉलो करता है। हुकल्स रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जिस कंपाउंड में साइक्लिक हो, प्लेनर हो और कॉन्जुगेशन हो और जो हुकल्स रूल को फॉलो करे, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। जैसे मैंने आपको बेंजीन का बताया, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड, मैंने पाई बॉन्ड नहीं पूछा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे 2, एक पाई बॉन्ड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2+4+6 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये क्या फोकल रूल को फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आपका एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू पुट कर दो कि आपका 6 आ रहा है यहाँ पे, तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो 4 × 1+2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो बहुत ही बेसिक है, आपको पता भी होगा। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड को दो मेथड से हम लोग मतलब फाइंड आउट करते हैं, हाँ एरोमेटिक है कि नहीं। पहला है हुकल रूल से और दूसरा है क्रैक्स रूल। आपको हुकल रूल से पता होगा बट क्रैक्स रूल शायद ही आपको पता हो, तो मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, नाउ ये आपको हुकल रूल्स का पता है कि एप्लीकेबल टू मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक बेंजोनाइट कंपाउंड, बेंजीनोइट कंपाउंड के लिए है। नाउ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे आपका बेंजीन में हो गया, ये देखो, और यहाँ पे देखो ये पेरीफेरी पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें आप कंफ्यूजन होगा कि ये पाई बॉन्ड को लेना है कि नहीं लेना, तो आप पेरीफेरी का देखना, ये इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, ये यहाँ पे मतलब पेरीफेरी में ये भी इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, क्योंकि आपका रिंग में ये इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा है। ठीक है, आप काउंट करोगे उसका 2, 4, 6, 8, 10 आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 10 पाई अपने देख लो, 4n+2 को देख लो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख लोगे तो यहाँ पे 4 n की वैल्यू अगर 2 पुट करते हो, 4 × 2+2 तो क्या आएगा 8+2 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब आपका ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ से क्रैक्स रूल देखते हैं, क्रैक्स रूल से कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ अप्लीकेबल टू पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइट, मतलब जो हुकल रूल है वो पॉलीसाइक्लिक बेंजोनाइट कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, बट जो क्रैक्स रूल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइट, जो बेंजीन जैसा ना दिखता हो ना। ठीक है, नॉन बेंजोनाइट टाइप मॉलिक्यूल। नाउ इट टेल्स अबाउट वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सिंपल सा फ्रेंड, इसमें क्रैक्स रूल्स में ये होता है कि हमें पता या तो एरोमेटिक कंपाउंड हो या तो नॉन एरोमेटिक हुआ, एंटी एरोमेटिक ये बताता नहीं है। ठीक है, अगर एरोमेटिक है तो कैसा होगा, क्यों होगा, इसका हम अभी देखते हैं। ठीक है, बट इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एंटी एरोमेटिक, मतलब क्रैक्स रूल आया तो आपको एरोमेटिक या एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक का ही आपको सिर्फ मिलेगा एग्जांपल। ठीक है, नाउ क्या होता है क्रैक्स रूल, सिंपल सा, ए C2 एक्सिस इज प्रेजेंट। एक C2 एक्सिस मतलब क्या फ्रेंड्स, ये आप इस C2 एक्सिस से मतलब उसको रोटेट करो तो सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे,
इस C2 एक्सिस इज प्रेजेंट आफ्टर दिस ऑपरेशन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रहा है फ्रेंड, अब ध्यान से सुनना। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है, ये आपका एन क्या आ गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड आपको दिखे, ठीक है, तो आपकी ये एन की वैल्यू हो गई 5। अब आपको क्या करना है, n-1 करना है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, n-1 करना है। अगर आपका n-1 आपका इवन आता है तो आपका कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। अगर n-1 मतलब 5 माइनस, अगर आप 5 आए, ठीक है, आप एक माइनस कर दो 4। अब बताओ, अगर आपका 4 इवन है तो एरोमेटिक होगा, अगर यहाँ पे कुछ ऑड नंबर आता है तो आपका क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो आप जैसे देख लो C2 एक्सिस, कैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आप यहाँ से अगर एक प्लेन C2 एक्सिस डालते हो तो ये उसका मिरर मतलब रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये C2 एक्सिस पहला पहला कंडीशन तो ये कि C2 एक्सिस होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कितना पाई बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ ये तो आपको n की वैल्यू हो गई, इस पर डिसाइड नहीं करना है, n-1 वाला डिसाइड करता है क्या होगा, ठीक है, एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे 4-1 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 आपका क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर, इसलिए यहाँ पे इसको नॉन एरोमेटिक बोला गया। ऐसे आपका ये भी एग्जाम्पल होगा। एरोमेटिक का देख लेते हैं यहाँ पे। एरोमेटिक देखो, यहाँ पे आप C2 एक्सिस डालोगे तो या तो इस तरह से डालो, ये ज्यादा बेटर, ये नहीं होगा, यहाँ से C2 एक्सिस आप डालते हो, ठीक है, तो सेम आप रोटेट करते हो, मतलब इसको यहाँ से रोटेट करोगे, सेम वही का वही मतलब बन जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं C2 है। C2 मतलब 180 डिग्री पे रोटेशन होना, सिंपल सी बात है, यही है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है, 5 है आपका ऑड है, ठीक है। ये आपको डिसाइड नहीं करेगा, आपको n-1 देखना है, तो 5-1 कितना होता है, 4 होता है। 4 आपका इवन है, इसलिए यहाँ पे ये कंपाउंड जो होता है एरोमेटिक होता है। तो फ्रेंड्स कितना ईजी हो गया आपको ये रूल बताने से, ठीक है। आप कोई सा भी कंपाउंड बता सकते हो। नाउ फ्रोस्ट डायग्राम क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड पेयर्ड, मतलब ऑल एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, सो डाईमैग्नेटिक। जो एरोमेटिक हम लोग बनाएंगे अभी देखेंगे, फर्स्ट टाइम, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा। ऑल एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो डाईमैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक रिंग करंट होगा, मतलब एरोमेटिक में हमेशा डाईमैग्नेटिक मतलब सब पेयर्ड रहेंगे, ठीक है, डाईमैग्नेटिक रिंग करंट होता है। नाउ एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, ऑल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, अनपेयर्ड होंगे, मतलब कोई ना कोई अनपेयर्ड आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, पैरामैग्नेटिक एंड बिहेव्स एज बाई रेडिकल। नाउ पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होगा, मतलब एरोमेटिक में आपका डायमैग्नेटिक सब पेयर्ड होगा, एंटी एरोमेटिक में आपका अनपेयर्ड होगा, ठीक है। यही सिंपल सा क्या करना है फ्रेंड, जैसे आपको ये कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है, कि अब बताओ एरोमेटिक है नहीं, बोलेगा फर्स्ट डायग्राम से बताओ, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसको, आप ऐसे सर्कल बनाओगे, ठीक है, सर्कल बनाओगे तो आपको यहाँ पे चेक करना है, इस डायग्राम को सिंपल सा सर्कल में फिट करना है, ठीक है। एक कॉर्नर आपने फुट मैप कर लिया। अब यहाँ पे जो कॉर्नर, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एक ऐसे ऐसे बना देना है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिल करते जाओ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। क्या ये पूरा मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, सब पेयर्ड है, तो इसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे यहाँ पे भी इसको फिल मतलब पहले इस स्ट्रक्चर को इसमें फिट करो, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इसके हैं और 2 एनायन, मतलब टोटल 4 है, ठीक है। अब फिल करोगे तो 2 यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्योंकि डी जनरेट है, सेम एनर्जी लेवल इन लोगों का, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने का मतलब एंटी एरोमेटिक, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ऐसे ही आपका इसका भी बना लोगे, ठीक है। इस डायग्राम को आपको ऐसे फिट करना है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, वही खींचोगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 + 4 4 हो गए, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एंटी एरोमेटिक। ऐसे आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। बेंजीन का भी ऐसे आप बना सकते हो। तो क्या बोला है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट गिव एनी रिंग करंट, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपका रिंग करंट नहीं देगा, सिर्फ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक रिंग करंट देता है। नाउ ये तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हम लोग अभी देखे एरोमेटिक होता है या तो कंपाउंड, या तो एंटी एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा। सिंपल सा, एरोमेटिक के लिए वही बेंजोनाइट पॉलीसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक दिखा, जो कि हुकल उसको फॉलो करे, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक हमने देखा बेंजोनाइट और क्रैक्स रोलर, ठीक है। तो हो गया ये एरोमेटिक वाला कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग को एंटी और नॉन में बहुत कंफ्यूजन होता होगा। तो एंटी क्या होता है, सिंपल सा सब होगा, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, सब कुछ होगा, बट यहाँ पे आपको सिर्फ हुकल वाला कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको हुकल जो वहाँ पे 4n+2 इसमें बोलता था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे एरोमेटिक में होता था। बट यहाँ पे एंटी एरोमेटिक में आपको सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन देखना है। अगर आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता तो आपको क्या बोल रहा है, एंटी एरोमेटिक, मतलब यहाँ पे देखो 2+2, आपका ये 4 आ रहा है तो ये 4n पाई को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे 2+4, यहाँ भी 4 आ रहा है तो एंटी एरोमेटिक को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यही सिर्फ फोकल रूल का चेंज है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, बाकी सब सेम है। नॉन एरोमेटिक फ्रेंड सिंपल सा कि जो नॉन प्लेनर हो, ठीक है, मे बी साइक्लिक हो, प्लेनर हो, बट नॉन प्लेनर। अगर साइक्लिक होगा तो भी, प्लेनर होगा तो भी चलेगा, लेकिन कंडीशन सब सेटिस्फाइड होना चाहिए। साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर हो गया, लेकिन यहाँ पे नॉन प्लेनरिटी आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, मतलब प्लेनरिटी इसका नहीं है, ठीक है। तो अब इसका ड्यू टू स्मॉल कैविटी द रिपल्सन,
जैसे आपका ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन टाइप का डेरिवेटिव टाइप का बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन और ये है बहुत पास में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है इन हाइड्रोजन पे बस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन होगा। इससे क्या होगा, ड्यू टू स्मॉल कैविटी द रिपल्सन बिटवीन इट इंक्रीजेस लीड्स टू द नॉन प्लेनरिटी। इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल में नॉन प्लेनरिटी हो जाएगा, ठीक है। नाउ लार्ज सिस्टम आर फ्लेक्सिबल सिस्टम हैव अ टेंडेंसी टू गो आउट ऑफ द प्लेन इंक्रीजेज इट्स स्टेबिलिटी। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये बोला है, जो लार्ज सिस्टम होते हैं बहुत सारे, ऐसे मैंने C2 6 हम लोग 6 कार्बन तक देते हैं बेंजीन तक, उसके बाद बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, अपना जो प्लेनरिटी उसको लॉस करता है। क्यों लॉस करता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है अगर वो प्लेनरिटी को लॉस करता है। तो वही होता है कि लार्ज सिस्टम आर फ्लेक्सिबल सिस्टम हैव अ टेंडेंसी टू गो आउट ऑफ द प्लेन, दैट्स वाई इट इंक्रीजेज इट्स स्टेबिलिटी। इसीलिए वो आउट ऑफ द प्लेन जाता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ठीक है ना। अब लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा। अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड है, हमने देखा है यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, तो भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2 ही लेना है। आप ऐसा मत करना 2 4 6 या तो 2 4, नहीं, आपको हमेशा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कितना इलेक्ट्रॉन होगा पाई इलेक्ट्रॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखना है तो 2 लोन पेयर का हो गया, 2 इसका, मतलब 2 इसका हो गया, तो 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। ऐसे इसका 2 + 4 2 + 2 + 2 मतलब 2 लोन पेयर का हो गया, 2 इसका 2 इसका, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ऐसे आपको देखना है। नाउ नॉट काउंटेड एज नॉट इन पेरीफेरी, आपको मैंने बोला था जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है पेरीफेरी रिंग को देखते हैं, तो ये देखो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना डबल, वो उनको ही काउंट करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं फ्रेंड, ये एरोमेटिक को आपको डिसाइड नहीं करने वाला, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप काउंट करोगे तो 14 मत बोला, यहाँ पे 12 होगा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। ना वो आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे सर लेना है कि नहीं लेना, आप काउंट कर लो ना। ये पेरीफेरी पे ही आएगा, यहाँ पे पेरीफेरी देखो इस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये पेरीफेरी पे आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे, फिर इस पे आएंगे, ठीक है, फिर इस पे आएंगे, इस पे आएंगे, फिर ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे। देखा फ्रेंड्स, काउंट होगा वहां पे। नाउ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप काउंट करोगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ऐसे काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको ऐसे देखना है फ्रेंड, आपको ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि बस पाई इलेक्ट्रॉन हमें देखना है और काउंट कर लेना 2 4 6, ऐसे नहीं। आपको पेरीफेरी पे ही देखना है वहां पे, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ पेरीफेरी पे देखना हो, काउंट करना कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 12 आ गया, तो ये एंटी एरोमेटिक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल था, मैंने आपको इजीली समझा दिया, ठीक है। इस तरह से आपको 14 इलेक्ट्रॉन आएगा, ए डज नॉट, ये यहाँ पे काउंट नहीं होगा बिकॉज डज नॉट वेदर अप और डाउन, इट्स नॉट पेरी, मतलब प्लेनर में नहीं, प्लेनर क्या बोलते हैं उसको, प्लेन में नहीं, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड कुछ नहीं फ्रेंड, बहुत सिंपल सा एरोमेटिक कंपाउंड है। आपका एक बीच में sp3 कार्बन आ जाता है, वही बोल रहा है, वन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज प्रेजेंट एंड लाइज वर्टिकली। एक sp3 कार्बन आने से अगर आपको क्या बोलेंगे उसको, एरोमेटिक कंपाउंड सब कुछ है, बट एक sp3 बीच में आ रहा है तो उसको बोलेंगे वन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इज प्रेजेंट एंड लाइज वर्टिकली एंड गिव्स डायमैग्नेटिक रिंग करंट। क्या देगा, डायमैग्नेटिक रिंग करंट, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे ये आपका कंपाउंड था, कंसंट्रेट H2SO4 डाला तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पे देखो एक ये तो है आपका ये sp2 है, बट ये वाला जो कार्बन आएगा ये क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, आपका sp3 हो जाएगा। तो आप क्या काउंट करो यहाँ पे 2 + 4 + 4, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4n + 2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपका एरोमेटिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ है, इक्वल रोल को फॉलो कर रहा है। तो क्या इसकी वजह से हम लोग क्या इसको नहीं बोलेंगे कुछ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नया नाम बोल दिया गया होमो एरोमेटिक, HA होमो एरोमेटिक, ठीक है। ऐसे इसका भी देखो सब कुछ प्लेन, मतलब साइक्लिक है, प्लेनर है, इक्वल रोल को फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे एक sp3 आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, होमो एरोमेटिक, ठीक है। नाउ ऐसे इसको भी देख लेना, साइक्लिक, यहाँ पे देखो sp2 इसका क्या हो गया, ये sp3, ये भी sp2, मतलब ये इस कार्बन यही हमारा एक sp3 है, बाकी सब sp2 है, साइक्लिक है, प्लेनर है, हुकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपको पता है 4n + 2 में n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, सिर्फ आपका 2 आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, आपका सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पे ये भी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे आपको देखना फ्रेंड्स, ये आपको देखो ये कंपाउंड दिया गया है, आपको क्या दिया है, SbO sp5, ठीक है। क्या करता है यहाँ पे कार्बोकेटायन, मतलब ये निकल जाएगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, सिंपल सा, ये भी है होमो एरोमेटिक है। आपका ये AlX3 फॉर्म है, तो फ्रेंड इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, AlX3, ठीक है। X निकल जाएगा यहाँ पे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये बनेगा, ये भी होमो एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन है, ठीक है, एक ही। दिस इज ड्यू टू ट्रेवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू स्पेस, ठीक है। नाउ क्वासी एरोमेटिक क्या होता है फ्रेंड्स, क्वासी एरोमेटिक सिंपल सा प्लस माइनस का होता है, आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड को ही क्वासी एरोमेटिक कहते हैं, मतलब दिस गिव एरोमेटिक सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स बट न्यूट्रली
नेचुरली नॉन एरोमेटिक। नेचुरल तो ये मतलब अगर सिंपल सा ये कंपाउंड देखा जाए तो नॉन एरोमेटिक है, सिंपल सा। बट अगर हम कोई रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, केटायन आयन फॉर्म करेगा। केटायन आयन फॉर्म करने से हमारा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, इनिशियली तो आप ये सब क्वासी एरोमेटिक जो होते हैं नॉन एरोमेटिक होते हैं, बट कोई सा आप रिएजेंट डालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ यही है यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस, अगर ये HClO4 यहाँ पे प्लस बनेगा, कार्बोकेटायन यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे काउंट करो, साइक्लिक है, प्लेनर है, हुक्कर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे यहाँ पे भी प्लस बन जाएगा, तो टू प्लस टू मतलब कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो sp3 कोई नहीं है, ठीक है, सब sp2 है, क्योंकि यहाँ पे भी sp2 है, प्लस है यहाँ पे, तो sp2 होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही ये जीनोथ्री, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। दिस आर एज सेम एज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नाउ द एरोमेटिक कंपाउंड where चार्ज सेपरेशन टुक्स प्लेस हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। जहाँ पे ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जहाँ पे चार्ज सेपरेशन होता है, मतलब प्लस माइनस करने पे हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, बनता है। जैसे मैंने कॉसी एरोमेटिक देखा, तो उसके क्या होता है, लार्ज मतलब ग्रेटर डाइपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल को होते हैं, ठीक है। इफ आउट ऑफ कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म वन शुड अटेन एरोमेटिसिटी और कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी मोर स्टेबल देन अदर। सिंपल सा फॉर्म है कि कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म वन शुड अटेन एरोमेटिसिटी और कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी मोर स्टेबल। मतलब कीटो और इनोल फॉर्म में अगर देखा जाए तो जो एरोमेटिक कंपाउंड हो और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सके उसको क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल फॉर्म बोलेगा, ठीक है। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फ्रेंड क्या होता है, the exocyclic double bond would break in such a way that this should give more stable ion। देखो आपका जो डबल बॉन्ड है आपका बाहर है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑल आर नॉन एरोमेटिक इन द अब्सेंस ऑफ रिएजेंट। ऑल आर नॉन एरोमेटिक इन द अब्सेंस ऑफ रिएजेंट। अगर आपने रिएजेंट नहीं डाला है तो सब जो मॉलिक्यूल होते हैं, हमने अभी देखा, सब नॉन एरोमेटिक होते हैं। बट जैसे आप रिएजेंट डालोगे यहाँ पे क्या, केटायन एनायन बन जाएगा, ठीक है, केटायन बन जाएगा। केटायन से ये जो मॉलिक्यूल है सब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं या एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इस पे डाला है HClO4, ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट हो गया। बट आपने ये मॉलिक्यूल के पास अगर HCl4 डाला तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। काउंट करना 2+4, 4। फ्रेंड सब कुछ सही था बट टोकल ने गड़बड़ा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। सिंपल सा आपको रिएजेंट डालना, आपको कार्बोकेटायन बनना, उसके बाद चेक करना क्या होता है, ठीक है, ये सब आपका हो गया। नाउ aromatic compound which are connected through common pi bond, ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम में भी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बट नेवर एंटी एरोमेटिक। मतलब ये तो कंपाउंड या तो एरोमेटिक होंगे या तो नॉन एरोमेटिक होंगे, ठीक है, बट नेवर एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होंगे। कैसे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये देखो डबल बॉन्ड से दो रिंग जुड़े हैं, ठीक है। आपको कैसे ब्रेक करना है, एक को प्लस करना है, एक को माइनस करना है, आपके ऊपर है, कोई सा भी कर लो। बट ऐसे करना कि कोई मतलब दोनों कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होना चाहिए। यही अगर दोनों कंपाउंड हमारा ये भी एरोमेटिक होता है ये भी एरोमेटिक होता है तो हम फाइनल बोलेंगे हाँ ये मेरे जो मॉलिक्यूल है एरोमेटिक है। अगर कोई सा भी एक एरोमेटिक नहीं रहा तो हम उसको एरोमेटिक पूरे कंपाउंड को नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये बोथ रिंग इज एरोमेटिक देन इट इज एरोमेटिक। मतलब बोथ रिंग कंडीशन ये होना चाहिए, आप ब्रेक करो प्लस माइनस में, लेकिन ऐसा करो कि दोनों हमारा रिंग होने चाहिए, दोनों एरोमेटिक होने चाहिए, तभी हम मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, होल मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है। नाउ आप जैसे इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, अब कैसे भी करोगे ये नॉन एरोमेटिक ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 2+2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2+4 + 6। देखो ये तो नॉन एंटी एरोमेटिक टाइप का है, और ये 2+4 + 6 कितना हो रहा है, ये एरोमेटिक। तो भी आपका एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का मिक्स हो क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक, मतलब नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। नाउ ऐसे हम लोग कर सकते हैं। नाउ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड विद सब्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस टाइप गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे आपने ये देखा होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड विद सब्सटेंट ऑफ दिस टाइप गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन में। एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या होता है फ्रेंड्स, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ठीक है। आपको बहुत कुछ मैंने एरोमेटिक बता दिया, अब डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन का देखते हैं। डायमंड आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है और आपका ग्रेफाइट sp2 होता है और फुलरिन भी sp2 टाइप का होता है, ठीक है। मतलब दोनों एरोमेटिक एरोमेटिक। मतलब आपको डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन में पूछा तो डायमंड आपका क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। डायमंड क्या होता है फ्रेंड, ये पूछ सकता है आपको। डायमंड आपका नॉन एरोमेटिक है, बट ग्रेफाइट एंड फुलरिन आपका क्या होता है, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। बोथ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर है तो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये आपका बताने के लिए, इस तरह से हमारा एरोमेटिक का लेक्चर खत्म होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और लेक्चर बहुत कुछ आपने सीखा होगा इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।